हाय, मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एर्नाकुलम में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने 10वीं कक्षा का एक पाठ का नाम है ईमानदारों के सम्मेलन में। इस पाठ को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। पाठ का नाम है ईमानदारों के सम्मेलन में। पाठ का लेखक है हरिशंकर परसाई। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम हरिशंकर परसाई जी के परिचय के बारे में, जन्म निधन स्थल के बारे में जानकर हम पाठ के अंदर जाएंगे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ 1924 में हुआ। स्थल है मध्य प्रदेश के जमानी। मध्य प्रदेश का नाम सुना होगा। श्री शिवराज सिंह चौहान अब वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। उस राज्य में लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 में हुआ। निधन हुआ 1995। कृति है बूंद के पांव पीछे। जैसे अनेक कृतियों की रचना हरिशंकर परसाई जी ने की है। उदाहरण के लिए हंसते हैं, रोते हैं, बूंद के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, वैष्णव का फिसलन आदि अनेक कृतियों की रचना की है। हरिशंकर परसाई क्यों प्रसिद्ध है? व्यंग्य रचना के लिए। व्यंग्य रचना के लिए, व्यंग्य कृतियों की रचना करने में हरिशंकर परसाई बहुत प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य क्षेत्र में। इस पाठ में यानी ईमानदारों के सम्मेलन में, इस पाठ में कवि लोगों की ईमानदारी के बारे में, ईमानदारों के सम्मेलन में, यहाँ एक फंक्शन के बारे में, उसके जीवन में हुए एक फंक्शन के बारे में कवि कल्पना करके यहाँ एक पाठ यानी लेख लिखे हैं। लेखक है हरिशंकर परसाई। क्या है इस पाठ में? व्यंग्य साहित्य में इनका नाम ऊपर आता है। हरिशंकर परसाई जी के नाम व्यंग्य साहित्य में आता है। बहुत सुंदर तरीके से इस पाठ में व्यंग्य शैली में इस पाठ की रचना की है। आज मैं आपके सामने पाठ लाया हूँ ईमानदारों के सम्मेलन में। अब क्या करना है? आपके सामने एक किताब 10वीं कक्षा के किताब रख लेना है। मैं क्या करता हूँ वह काम आप करते जाना है। अब मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना है और देखना है। सुनना है और किताब देखना है, वीडियो नहीं। ओके, किताब लीजिए। 10वीं कक्षा का पाठ है, लीजिए। मैंने पाठ 9 ईमानदारों के सम्मेलन में, लेखक है हरिशंकर परसाई। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाओ। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि हम इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह हिसाब लगाकर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा, पहले दर्जे का किराया दूंगा।
इस तरह 150 रुपये बचेंगे, वह बेईमानी कहलाएगी। पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? अब मैं पढ़ा हूं, आप अपने मन में पढ़ना है, आप अपने मन में पढ़ना है। पढ़िए, मौन वाचन कीजिए। मन में पढ़ना है। पढ़िए, मन में पढ़िए। मैं समझता हूं आप एक बार पढ़ चुके हैं। मैं अब पाठ प्रारंभ करता हूं। पाठ को विस्तार करने के लिए मैं जा रहा हूं, आपके सामने आ रहा हूं। यहाँ एक फंक्शन हो रहा है, एक गांव में फंक्शन हो रहा है। फंक्शन का नाम है, कौन सा फंक्शन? फंक्शन का नाम है ईमानदारों के सम्मेलन। ईमानदारों के सम्मेलन, ईमानदारों के सम्मेलन। यहाँ अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय और अनेक लोग इस फंक्शन में भाग ले रहे हैं। इस फंक्शन में, फंक्शन का नाम है ईमानदारों का सम्मेलन। ईमानदारों का सम्मेलन। ईमानदारों की बेईमानी कब, कहां हमें पता चलता है, इसके बारे में लेखक जी व्यंग्य और हास्य शैली में, व्यंग्य और हास्य शैली में हरिशंकर परसाई जी इस पाठ में लिखते हैं। क्या है, कहां बेईमानी पर्दाफाश हो जाता है, अब देखेंगे। मैंने कदई ऐसा कुछ नहीं किया जिसे ईमानदार माना। खुद कहते हैं, परसाई जी खुद कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार। इस तरह का ईमानदारी का किसी तरह का काम मैंने कभी नहीं किया, पर मुझे कहते हैं लोग श्रेष्ठ ईमानदार आदमी है। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार, वो भ्रम से मुझे पुकारते हैं, ईमानदार आदमी है मैं ईमानदार आदमी हूँ, इस तरह पुकारते हैं, इस तरह कहते हैं। मुझे हंसी आती है। मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। एक पत्र आई है, एक चिट्ठी आई है। किसको चिट्ठी आई है? हरिशंकर परसाई जी को एक चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी में लिखा है, इस शहर में, इस टाउन में, इस गांव में हम एक सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन का यानी कार्यक्रम का, फंक्शन का नाम है ईमानदारों का सम्मेलन। ईमानदारों का सम्मेलन। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप इस देश के प्रसिद्ध ईमानदार ये कहते हैं, वो लोग कहते हैं मुझे, मैं इस देश के श्रेष्ठ ईमानदार है। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। रिक्वेस्ट करते हैं वो लोग कार्यक्रम के
कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोग कहते हैं आप आकर इसका इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन करना रिक्वेस्ट करते हैं। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास भोजन आदि का उत्तम व्यवस्था करेंगे। आप इस उद्घाटन कार्यक्रम करने के लिए आए तो आपको टीए दिए यानी आने का जाने का जो खर्च होता है हम पैसा यानी रुपया दे देंगे। आपके आगमन से ईमानदार तथा बेईमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। आप आने से आप तो इस देश के बड़े ईमानदार हैं। कौन? हरिशंकर परसाई। आप आने से बुद्धिमान यानी युवा पीढ़ी को उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी, वो उत्साहित होंगे, वो भी आगे बढ़कर आगे चलकर अच्छे ईमानदार व्यक्ति बन सकते हैं। मैं गया कहाँ गया? उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं गया, इन्विटेशन मिला, मैं उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मैं गया। मैं यानी कौन? हरिशंकर परसाई। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हरिशंकर परसाई जी जाते हैं। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं गया लेकिन हल्फिया कहता हूँ, हल्फिया इसका अर्थ होता है प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया, ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले दर्जे का किराया लूंगा। ट्रेन में दूसरा दर्जा और पहला दर्जा होता है। दूसरे दर्जे में रेट कम होता है, पहले दर्जे में रेट ज़्यादा होता है। दूसरे दर्जे में जाना, पहले दर्जे का बस चार्ज यानी ट्रेन चार्ज लेना, इससे पैसे बचता है, उस पैसे को जेब में डाल देना है। यह सोचकर वह आगे जाते हैं। मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यह इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यह करने से पहले दर्जे और दूसरे दर्जे का डिफरेंस अमाउंट है 150 रुपया बचता था। 150 रुपये बचाने के लिए वह दूसरे दर्जे ट्रेन में जाकर पहले दर्जे का चार्ज आयोजकों से लेना चाहते थे हरिशंकर परसाई। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यह बेईमानी कहलाएगी, पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों, यह मुझे मालूम नहीं। मेरे मन में इस तरह की भावना है, 150 रुपया बचाने के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ, गया हूँ, पर मुझे कहते हैं वो अब नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर के ईमानदार, नेशनल लेवल ईमानदार आदमी है। मुझे यह पता नहीं है। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। वहाँ गया, उस गांव में मैं गया। आने के बाद वहाँ आयोजकों ने, संगठकों ने वहाँ आकर मुझे स्वागत करने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे। बड़ी बड़ी फूल मालाएं लेकर मुझे पहना कर स्वागत करने के लिए वो आकर वहाँ खड़े हुए थे। बड़ा खूब स्वागत हुआ। ग्रैंड वेलकम कहते हैं ना, ग्रैंड वेलकम हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। लगभग बड़ी बड़ी फूल मालाएं, बड़ी बड़ी फूल मालाएं, बड़ी बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से ज्यादा फूल मालाएं पहनाई गई। सोचा, आसपास देखा मैं, कोई माली होता तो फूल मालाएं भी भेज लेता, कोई माली होता तो फूल मालाएं
ही बेच लेता। ये सोचिए, थोड़ा सोचिए। लेखक कहते हैं 10 फूलों की माला, माला ये लेखक के पास था, उसको बेचना चाहते हैं माली को, उसको बेचकर पैसा कमाना चाहते थे हरिशंकर परसाई। उसको मालाओं को भी, पहनाई गई मालाओं को भी बेचना चाहते थे। क्या शंकर परसाई ईमानदार है? ईमानदार है, अच्छे आदमी है। प्यार से पहनाई गई फूल मालाओं को भी बेचना चाहते थे हरिशंकर परसाई जी। ईमानदार आदमी है? देखेंगे और आगे क्या होता है। मुझे इस होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। होटल में यानी लॉज में मुझे एक होटल में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे। मेरे कमरे के बाएं और सामने और 2 कमरे थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे जैसे प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि? 30-35, 32-35 प्रतिनिधि वहां आकर बैठे थे, ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए और ईमानदार आदमी गेस्ट के रूप में आए थे, वे भी मेरे कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी। मैं सोचता हूँ ताला यानी की, मैं की डालकर बाहर गए तो बाकी लोगों को तकलीफ हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने ताला नहीं लगाया, उद्घाटन शानदार हुआ। मैं चाबी न डाल के उद्घाटन करने के लिए गया, शानदार उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन बहुत धूमधाम से हुआ, उद्घाटन हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण किया। इधर देखिए, 1 घंटे तक हरिशंकर परसाई जी ने ईमानदारी के बारे में, ईमानदारी मानव जीवन में एक अच्छा गुण होता है। हमें ईमानदार बनना है, सच बोलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, हम दूसरों को मदद करना है। इस देश में, इस समाज में, इस दुनिया में और सारी दुनिया में सब लोग ईमानदार बनना है। इस तरह अनेक विचारों को लेकर मैं पूरे 1 घंटे तक मैंने भाषण किया। क्या ईमानदार है ये आदमी? भाषण तो करते हैं, लेकिन जी भाषण करते हैं, ईमानदार है। ईमानदारी के बारे में, ईमानदारी एक अच्छा गुण है, हम ईमानदार बनना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, सच बोलना है, अच्छा काम करना है, दूसरों को मदद करना है। इस तरह करते 1 घंटे तक भाषण किया। तो स्वभाव देखिए क्या है। 150 रुपए बचाने के लिए दूसरे दर्जे में आकर पहले दर्जे का टिकट दिए थे लेकर, और उसके बाद फूल मालाएं पहनने के बाद क्या किया, उसको भेजना चाहते थे। मिलने के बाद और फूल मालाओं को भेजना चाहते थे लेकर हरिशंकर परसाई जी। लोग जा चुके थे, फंक्शन समाप्त हो गया। 1 घंटे तक भाषण किया। भाइयों बहनों, जैसे बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने भाषण किया। लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं तो चीफ गेस्ट था उस फंक्शन में। लोग मुझसे बात करने के लिए आया करते थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। फंक्शन समाप्त हो गया, बातचीत खत्म हो गई और चलने लगा। वहां जाकर देखा, पहनने गया, देखा मेरी चप्पलें गायब थी। फंक्शन का नाम देखिए, ईमानदारों के सम्मेलन, सत्यवानों के सम्मेलन, सच्चाई अच्छे काम करने वालों के सम्मेलन, सत्यवानों के सम्मेलन, ईमानदारों के सम्मेलन। हाँ, चप्पल डालने के लिए, पहनने के लिए मैं गया, चप्पल गायब था।
चप्पल गायब था, गायब थी। नई और अच्छी चप्पलें भी चप्पलें थी, नई चप्पल। फंक्शन था, एक बड़ा फंक्शन, सुपर फंक्शन। मैं चीफ गेस्ट हूँ इसलिए एक अच्छी चप्पल पहनकर मैं गया था। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी उसके पास। मैं जहाँ चप्पल छोड़ा था वहाँ उसी जगह के उस चप्पल के पास एक फटी पुरानी चप्पलें बची थी। मैंने उन्हें ही पहन लिया। यह बात फैल गया कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। यह बात फैल गई। यह समाचार सब लोगों के पास चली गई। मुख्य अतिथि की चप्पल नहीं है, मुख्य अतिथि की चप्पल नहीं है। हाँ, कार्यक्रम का नाम है, फंक्शन का नाम है ईमानदारों के सम्मेलन। ईमानदारों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए चीफ गेस्ट के रूप में बड़े नेशनल लेवल के ईमानदार, राष्ट्रीय स्तर के ईमानदार हरिशंकर परसाई जी आए थे। हरिशंकर परसाई जी की चप्पल गायब है। ये चप्पल भी चोरी हो गई है। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। एक ईमानदार डेलीगेट यानी कार्यकर्ता, डेलीगेट मेरे कमरे में आए। कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? अब आकर पूछता है, प्रतिनिधि आकर पूछता है, कार्यकर्ता आकर पूछता है, क्या आपकी चप्पल कोई पहन कर गया? चप्पलें कोई पहन गया? मैंने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदली बदली हो ही सक जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थी। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। वे बहुत करके उनकी ही थी। अब मैंने कहा, यह तो बड़ा फंक्शन है, बड़ा कार्यक्रम है, इसका अदला बदली हो सकती है। मैंने उसके पाँव देखा, उसके पाँव में मेरी चप्पल है। वह मुझे देखता है, मैं समझता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, ये चप्पल उसकी है, उसकी चप्पल मेरी है। उन्होंने ही, कार्यकर्ता यानी प्रतिनिधि ही लेखक की चप्पल की चोरी की है। देखिए, कार्यक्रम के आयोजकों ने ही चप्पल की चोरी की है। पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे, ये चप्पल की जगह नहीं उतारनी है, ये चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरे 10 फुट दूर, तब चप्पल चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। देखिए, वह सुझाव देता है, आइडिया देता है। वह आदमी चोर है, चप्पल को उसने ही चोरी की है। कार्यकर्ता यानी प्रतिनिधि ने, डेलीगेट ने ही चोरी की है। वो कहता है, चप्पल एक जगह पर नहीं छोड़ना है, एक चप्पल इधर और 10 फुट दूर और एक चप्पल को छोड़ना है, तब चोरी नहीं हो सकता है। उन्होंने चोरी की है, पर लेखक को सुझाव यानी सजेशन देते हैं। मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे सब समझा रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुबह दूसरे खरीद लूँगा, आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है, खुशी की बात है। मैं कल एक नई चप्पल ले लूँगा। मुझे खुशी है, आपकी चप्पल नहीं गई, आपकी चप्पल है ना, मुझे बहुत खुशी हुई। ये चिंता की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। मैं रूम के अंदर गया, फंक्शन समाप्त हो गया, चप्पल गई मेरी। और उसके बाद मैं रूम में सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, विश्रांति लेने के लिए मैं मेरे कमरे के अंदर गया। तब वहाँ क्या होता है, देखिए, चादर गायब।
एक चप्पल हो गया, और उसके बाद चादर, उसके बाद चादर, चादर भी गायब। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने धुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी आई नहीं। मैं आयोजनकर्ताओं से, आयोजकों से, यानी ऑर्गेनाइजर रहते हैं ना उस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर, मैंने इसको बुलाया, मैं कहा मेरी चादर नहीं है। उन्होंने कहा होटल वालों ने धुलाने के लिए, यानी क्लीनिंग करने के लिए उसको ले गया होगा, दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी नहीं आई। यह क्या हुआ है? चादर भी चोरी, चप्पल चोरी, चादर भी चोरी हो गई है। दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू हो गई। गोष्ठियां और कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम दूसरे दिन, पहले दिन का उद्घाटन कार्यक्रम हो गया, दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू हो गई। रात को गोष्ठियों से लौटा। रात होने के बाद, गोष्ठियां समाप्त होने के बाद मैं अपने रूम को, कमरे में और आया, देखा कि 2 और चादरें गायब है। एक चादर गया था और 2 चादर, देखा कि 2 और चादरें गायब है और 2 चादर को चोरी हो गई, किसी व्यक्ति ने उसको ले गए हैं। चादरें गई है, तीनों चली गई। 3 चादर था उस कमरे में, तीनों चादर गायब। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा। दूसरे दिन मैं रेस्ट लेकर वहाँ और वापस दोपहर के समय धूप का चश्मा, यानी कूलिंग ग्लास, चश्मा है ना, कूलिंग ग्लास पहनकर मैं जाने के लिए सोचने लगा। टेबल पर देखा मैं, वहाँ चश्मा भी गायब। धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला। शाम को तो था, शाम को था, पर धूप का चश्मा भी गायब। धूप का चश्मा भी गायब। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। मैंने 1-2 लोगों से कहा, मेरे चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, मेरे चश्मा गायब हो गए, चोरी हो गए। पर यह समाचार सब लोगों को मिल गई, फैल गई। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यही तो रखा था। और उधर ब्रीफकेस देखने के लिए मैं गया, ब्रीफकेस भी गायब, ब्रीफकेस भी गायब। ब्रीफकेस भी गायब, उसके कागजात यानी रिकॉर्ड्स, ब्रीफकेस में कहाँ, ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यही तो रखा था। मैंने पूछा, उसमें पैसे तो नहीं थे, उसमें पैसे तो नहीं थे। जवाब मिला, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे, रिकॉर्ड्स, पैसे नहीं था। फिर भी उस ब्रीफकेस के, सूटकेस कहते हैं ना हम लोग, सूटकेस को लेकर गए। मैंने कहा तो मिल जाएगा, पैसे नहीं है ना, तो आपका सूटकेस मिल जाएगा। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। चश्मा भी गायब, चादर भी गायब, और चप्पल भी गायब, ब्रीफकेस भी नहीं है, पर धूप का चश्मा ना पहन के मैं कार्यक्रम में पहुंचा। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी, तो उस समय लोग मुझसे मिलने के लिए आया करते थे। वो आकर कहते थे, इस तरह नहीं होना था, आपकी चप्पल भी गई, आपकी चादर भी गई, आपकी चश्मा भी गई, आपके ब्रीफकेस भी गई, आपका इस तरह की घटना
होना नहीं था। इस तरह सहानुभूति प्रकट करने लगे। एक सज्जन आए, कहने लगे बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धोखा चश्मा भी चला गया। एक सज्जन आए, सज्जन यानी उस कार्यक्रम का आयोजक, एक अच्छा आदमी, समझने वाले, दिखने वाले एक आदमी वहां आए, कहते हैं आपको बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धोखा चश्मा भी चला गया। इस तरह की घटना कहाँ होना था। और इधर क्या होता है, ट्विस्ट है। देखिए वह धोखा चश्मा लगाए थे, मुझे याद था एक दिन पहले वह धोखा चश्मा नहीं लगाए थे। कल यानी एक दिन पहले वह चश्मा नहीं पहनकर आया करता था, आज धोखा चश्मा पहनकर आया है। लगाए थे, मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था, वह चश्मा मेरा ही था। मेरा ही चश्मा पहनकर मेरे सामने आकर खड़े हो गया है वह आदमी। शर्म ही नहीं है उस आदमी को। देखिए कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था, कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था। मैंने कहा रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। क्या कूलिंग ग्लास रात में चांदनी यानी रात में पहन सकते हैं? नहीं, धूप के समय में पहनने का चश्मा है वो, मैं टेबल पर रखा था। और बोले कोई उठा ले गया होगा, कोई उठा ले गया होगा, किसी ने चोरी करके उठा ले गया होगा। मैंने उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। मैंने उन्हें देख रहा था, मैं उन्हें देख रहा था, मैं उस आदमी को देख रहा था, वह मुझे देख रहा था। चोर मेरे सामने है पर मेरे पास सबूत नहीं है, उन्होंने चोरी की है। क्या होता है देखिए, फंक्शन का नाम है ईमानदारों के सम्मेलन। ईमानदारों के सम्मेलन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चोरी, चोरी हो रही है, एक के बाद एक और एक और एक और क्या क्या चोरी हो सकती है इस फंक्शन में, आगे देखेंगे। तीसरे दिन रात को लौटा तो मुझे हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकालूं, पर कंबल भी गायब था। चला नहीं है, ठंड था, ठंड से बचने के लिए सोचने लगे कंबल को लेना है। कंबल को ढूंढने लगा, कंबल भी गायब है, कंबल भी गायब। 1 2 3 4 5 कंबल भी गायब, कंबल भी चोरी हो गई है। फिर हल्ला हुआ, स्वागत समिति के मंत्री आए, स्वागत समिति के मंत्री यानी लीडर ऑफ द फंक्शन। कई कार्यकर्ता आए और कार्यकर्ता आयोजक भी आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते यहाँ चोरियां हो रही है, यहाँ ईमानदार सम्मेलन है, बाहर यह चोरी की बात पहले तो कितनी बदनामी होगी, कितनी बदनामी हो सकती है। वह का मुखिया यानी लीडर आकर डांटते हैं, इस तरह का विचार, इस तरह की घटना कभी नहीं होना है। हम तो ईमानदारों का सम्मेलन कर रहे हैं, इधर तो चोरियां हो रही है, इस तरह का विचार बाहर फैले तो हमारे गांव के और हम लोगों को शर्म आना है। इस कार्यक्रम को ठीक तरीके से करना है, यह नहीं होना है। आप क्या करते हो? कार्यकर्ताओं को डांटने लगे वह मंत्री। कार्यकर्ताओं ने कहा हम क्या करें, अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? हम क्या करें? कार्यकर्ता कहते हैं
कार्यकर्ताओं ने ही चोरी की है। यहाँ कार्यकर्ता ही चोरी की है, कार्यकर्ताओं ने ही चोरी की है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ? इस तरह क्यों होता है? देखिए, मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। भाई पुलिस कंप्लेंट देता हूँ और पुलिस आते हैं, किसने चोरी की इसकी तलाश करते हैं। मैंने समझाया ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी। ऐसा मत करिए, क्योंकि यह ईमानदारों का सम्मेलन है। पुलिस अगर यहाँ सर्च करे तो हमको शर्म होता है, हमारे में अपमान होता है। नो, डोंट गिव कंप्लेंट। पुलिस को न बुलाना, इस तरह रिक्वेस्ट करते हैं। पाठ के पढ़ता लेकर हरिशंकर परसाई। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे? कार्यकर्ता कहते हैं, वहां कार्यक्रम के आयोजक में एक कार्यकर्ता कहते हैं, तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। इन्वेस्टिगेशन किसे करते हो? आधे लोग चले गए हैं, अब पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हो। लोग तो आधे लोग चले गए हैं। रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया। नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। लेकर सोचते हैं, मैं सुबह होने के बाद अपने गांव, अपना घर जल्दी पहुंचना है, नहीं तो इधर क्या क्या चोरी हो सकती है उसको पता नहीं है। इसे सोचते हैं, पहनने के कपड़ा सिरहाने में के दबाकर, पहनने का कपड़ा सिरहाने के नीचे दबाकर सोया। नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाकर, बिस्तर यानी बेड के नीचे शेविंग का डब्बा रख कर वह और शेविंग का डब्बा भी रख कर सोए। सुबह होने के बाद इधर से निकलना है, यहाँ से निकलना है। सुबह मुझे लौटना था, मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया, मैंने सामान बांधा। मुझे पैसा दिया, आने जाने का पैसा दिया और खाने पीने का प्रबंध सब कुछ अच्छा किया। मैं जाने के लिए तैयार हुआ। मंत्री ने कहा, परसाई जी, गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए। अब ताला लगा देते हैं। चलिए हम बड़े होटल में जाकर स्वागत, गाड़ी आने में देर है, उस बीच गाड़ी आने के पहले हम थोड़ा खाना खाकर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। यह कहकर ताला ढूंढने लगते हैं उस कमरे को ताला डालने के लिए, पर ताला भी गायब था। ताला यानी की भी चोरी हो गई, की भी गायब, यानी ताला भी गायब, ताला तक चुरा लिया। गजब हो गया। मैंने कहा, रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं आपके साथ खाने के लिए नहीं आऊंगा। मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं हो। रिक्शा बुलवाइए, मैं स्टेशन जाऊंगा और मैं अपना घर चलना चाहता हूँ। प्लीज रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा।
मंत्री हैरान थे, बोले ऐसी भी क्या नाराजगी है, ऐसी भी क्या नाराजगी है। हाँ, खाने के लिए नहीं आते हो, क्या हुआ आपको, क्या हुआ, और क्या होना है इधर, और क्या होना है, चप्पल गए, चादर गया, चश्मा गया, ब्रीफकेस, कंबल, ताला, सब कुछ चोरी हो गई है। और कुछ समय तक इस गांव में रहे तो, इन लोगों के साथ रहे तो क्या हो सकता है। मैंने कहा नाराजगी कतई नहीं, बात यह है कि चीजें तो सब चुरा ली गई, ताला तक चोरी में चला गया। अब मैं बचा हूं, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा, मैं ही चुरा लिया जाऊंगा। सामान खाली हो गया, चोरी करके 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 करते 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 और कुछ वक्त, कुछ समय तक मैं यहां रहूं तो लोग, यानी आपके लोग, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, यानी इस फंक्शन में आए हुए लोग मुझे ही चोरी करके चले जाते हैं, मुझे ही किडनैप या चोरी करके, मुझे चोरी करके चले जाते हैं। नमस्ते, मुझे छोड़िए, मुझे अपना घर जाना है, मुझे बीवी बच्चों के साथ जीवन बिताना है, मुझे जाना है, छोड़िए, आपके खाना मुझे नहीं चाहिए, आपके आप मुझे कुछ नहीं देना है, मैं जाता हूं। इस तरह सोचकर अपने घर चले जाते हैं लेकर हरिशंकर परसाई। देखिए नाम क्या रखना था इसको, इस पार्ट का नाम क्या होना था, फंक्शन का नाम क्या होना था, चोरों के सम्मेलन में जैसा रखना था, चोरों के सम्मेलन में जैसा नाम रखना था। पर नाम दिया गया है ईमानदारों के सम्मेलन में, नाम दिया गया है ईमानदारों के सम्मेलन में। वहां क्या हुआ, चोरों का सम्मेलन हो गया, चोरों का सम्मेलन हो गया। ईमानदारों का सम्मेलन नाम बदलकर वहां क्या हो गया, चोरों का सम्मेलन। सब चीजें, चप्पल, चादर, चश्मा, ब्रीफकेस, कंबल, ताला, सब चोरी हो गई। वहां के लोग चोर थे, वहां के गेस्ट्स चोर थे, वहां के प्रतिनिधि को चोर थे, सब लोग वहां चोर हुए, चोर बनकर आकर काम करते थे। ये है आज का पाठ ईमानदारों के सम्मेलन में, ईमानदारों के सम्मेलन में। यह है आज का पाठ ईमानदारों के सम्मेलन में। लेखक है हरिशंकर परसाई। यह एक व्यंग्य रचना है। मैं अब प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब देना है। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। पाठ का लेखक है हरिशंकर परसाई। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? 150 रुपया बचाने के लिए, 150 रुपया बचाने के लिए। लेखक को कहाँ ठहराया गया? होटल में। लेखक को कहाँ ठहराया गया? होटल में। और विलोम शब्द, विलोम शब्द बताना है। आगमन, आगमन, निर्गमन, आगमन, निर्गमन। रात, दिन, रात, दिन। जवाब, सवाल, जवाब, सवाल। बेचना, खरीदना, बेचना, खरीदना। सज्जन, दुर्जन, सज्जन, दुर्जन। बहुवचन रूप लिखिए, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। कपड़ा,
कपड़े, कपड़ा कपड़े, चादर चादरें, बात बातें, डिब्बा डिब्बे, चीज चीजें, प्रेरणार्थक रूप, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ठहरना ठहराना, देखना दिखाना दिखवाना, उतरना उतराना उतरवाना। यह है आज का पाठ ईमानदारों के सम्मेलन में। अब क्या करना है, आप इस पाठ समाप्त हो गया है। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बहुत सुंदर तरीके से नोट्स में लिखना है, अपने नोट्स में लिखना है। किस तरह लिखना है? धीरे धीरे से, धीरे धीरे से नोट्स में लिखना है। मैं समझता हूँ आप इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को एक दिन एक एक वाक्य हो, 2-3 वाक्य हो, 4-5 वाक्य हो, व्याकरण के प्रश्न हो, सब प्रश्नों को जवाब बहुत सुंदर तरीके से लिखना है, बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। और इस पाठ को, पूरे पाठ को आप एक बार पढ़ना है, आप एक बार पढ़ना है और इस पाठ के नोट्स को लिखिए। ओके, थैंक यू।